ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले 23 साला मोमिन जरगर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हो रहे हैं। उनके गाए हुए नगमों को लोग सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं। पेश डोडा से आतिफ नबी लोन की रिपोर्ट। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। मोमिन जरगर पेशे से इंजीनियर हैं। इसके साथ ही मोमिन नगमे गाने का भी बेहद शौक रखते हैं। मोमिन इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद मशहूर हो रहे हैं। लोग उनके गाए हुए नगमों को खूब सुनते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। मोमिन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में हुनर और सलाहियतों की कोई कमी नहीं, मगर यहाँ माहौल उन्हें वैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। मोमिन का कहना है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया बाहर से फनकारों को यहाँ लाती है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। उनका ये भी कहना है कि अगर इंतजामिया इसके बदले मकामी फनकारों को मौका दे तो इसकी वजह से एक तो पैसे बचेंगे, दूसरी जानिब यहाँ के मकामी फनकारों की सलाहियतों में भी निखार पैदा होगा। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। जे&के में कहीं पे भी जाओगे आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो वैसा प्लेटफॉर्म उनको कभी नहीं मिल पाया, वैसे टीचर्स नहीं मिल पाए, वैसे स्पोर्ट नहीं मिल पाए। तो बाहर के आर्टिस्ट को यहाँ पे ज़्यादा बुलाया जाता है, तो उससे बेहतर है उन पे इतना पैसा खर्चने से बेहतर है कि अपने आर्टिस्ट को उनको वैसा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करो, उनके साथ आप वैसा बॉन्ड बनाओ, उनको वैसा आप गाइड करो कि वो अपनी स्टेट का नाम आगे बढ़ा सके। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। मोमिन बॉलीवुड फिल्मों के नगमे गाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उनके अपने भी कई नगमे हैं, मगर अभी इन नगमों को रिलीज नहीं किया गया है। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो। मोमिन का कहना है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। होने का है करम वरना चौखट पे हम, होने का है करम। लिखे हुए गाने हैं बट वो अभी रिलीज नहीं किए हुए हैं, और बाकी सिंगर्स के तो यूट्यूब पे वगैरह हम कवर चढ़ाते रहते हैं। और हमारा ये बैंड वगैरह भी था जो हम शोज़ करते थे, चंडीगढ़ में हमने शोज़ किए, दिल्ली में किए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि डोडा जैसी जगह से आप इतना अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हो, इतनी अच्छी वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब सुन के कि आपकी मेहनत को यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, जिनमें टैलेंट है उनको अपना टैलेंट ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। मोमिन को उम्मीद है कि सलमान खान की फिल्म में गाने का उनका ख्वाब एक दिन जरूर पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी सरकार मकामी फनकारों की फलाह बहबूद का भी सोचेगी, और फिर जम्मू कश्मीर के फनकार पूरी दुनिया में अपने हुनर का जलवा बिखेर देंगे। सारी दुनिया से तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, कह दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ नबी लोन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें 2 अहम एजेंडों को सामने रखा गया, जिसमें से सबसे अहम मुख्तलिफ महकमों में गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाना और NYC, नरेगा स्टाफ और NHM में काम करने वालों की तनख्वाहों को जारी किया जाना शामिल है। इसके अलावा JKECC सदर ने स्कूल इंतजामिया से कोरोना वबा के हालात में फीस से मुतल्लिक इंसानियत और हमदर्दी के मुजाहरे की अपील की। कमेटी ने गवर्नर से मुलाजमीन की बेहतरी करने और उनसे किए गए वादों को वफा करने का मुतालबा किया।
हमारे कैजुअल लेबर्स डिलीवेजर्स जो हैं उनका बहुत सा मसला ये है कि वो रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं, और साथ साथ हमारे ऐसे कैजुअल लेबर्स हैं जिनके वेजेस पेंडिंग हैं। साथ साथ NYC, रहबरी खेल, GRS बहुत सारे महकमों में जो काम करते हैं, एडहॉक डिलीवेजर्स कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हमें उम्मीद थे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे जो मुलाजिम के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन आज तक जो भी ऑफिसर साहिबान हैं उनके जो कानून तक जून तक नहीं रेंग रही है। हमारी जो फाइलें हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज लेवल पे हैं, चाहे डायरेक्टोरेट लेवल पे, जहाँ किसी फील्ड ऑफिसर के पास हैं, वो पड़ी हैं इसी तरीके से। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये मसले हैं जल्द से जल्द हल हो जाएं, और इसलिए हम सरकार से, खासकर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू है, एडवाइज़र साहिबान है, वर्थी चीफ सेक्रेटरी है, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मसले हल किए जाएँ। और साथ साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक बहुत बड़ा रिशफल होना चाहिए। बहुत सारे अफसर साहिबान ने अपनी जागीर समझी है, वो बैठे हुए चेयर्स पे पिछले कई सालों से, और इसलिए एक फाइल दूसरे टेबल तक मूव नहीं हो पा रही, मसले हल नहीं हो रहे हैं। और आपकी वसादत से साथ साथ ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमें अपील की थी कि फ़ीस के बारे में, तो हम आपकी वसादत से ये कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ ने फ़ीस जो है वो वहाँ पे सबमिट की है या उनसे वसूल की गई है, तो हम इसमें पीछे नहीं हैं। हमने कहा है वहाँ पे जो टीचर हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो काम करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो हमारे सोसाइटी के हैं, हमारे भाई हैं, हम उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी रही बात जो एम्प्लॉयज़ के बगैर सोसाइटी में लोग हैं, एज ए पेरेंट में बताऊं कि जो ट्रेडर्स थे, जो कोई बिज़नेस के साथ वाबस्ता था, इनको चाहिए प्राइवेट स्कूल मालिकान को वो इसको बिज़नेस के एंगल से न देखें, इसको बड़ी अच्छी तरीके से उनके लिए एक पैकेज अनाउंस किया जाए जिस तरह से बाहर की रियासतों में किया है। थैंक यू। मुस्तकिल रोजगार फराहम करने, बकाया तनख्वाह वागुजार करने समेत दीगर मुतालबात को लेकर बांडीपुरा में आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जी के जनरल सेक्रेटरी सईद गुलाम रसूल गिलानी की क़यादत में एहतजाज के दौरान यूटी इंतजामिया पर जोर दिया गया कि वो आरजी मुलाजमीन के तमाम जायज़ मुतालबात फौरी पूरा करें। एहतजाज के दौरान SRO 520 में भी तरमीम करने का मुतालबा किया गया। करते हैं कि जो SRO 520 बनाया गया है उसको फिलफोर उसको तरमीम किया जाए, और जो आरजी मुलाजमीन 60,063 साल से जायद है उनकी नौकरी को बाकायदा बनाया जाए, और जो मिनिमम वेज एक्ट पूरे देश में लागू है वो जम्मू कश्मीर यूटी में भी लागू किया जाए, और इनको मिनिमम वेज एक्ट के तहत इनकी जो वेज है उनको वागुजार किया जाए। एम्प्लॉयज कुपवाड़ा के कैजुअल लेबर्स ने हंदवाड़ा में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कैजुअल मुलाजमीन 20 बरस से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, मगर उनकी मुस्तकिली के हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि वो अरसे दराज से तनख्वाहों से भी महरूम है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मांग की उनके तमाम जायज मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। रेगुलरली तनख्वाह पे आज कम से कम 1.5 वरी तनख्वाह निनस गवर्नमेंट अपील करान दिन पेंडिंग वेजेस बकाया बे कर रेगुलर पॉलिसी वजह, तो यह गवर्नर इंतजामिया से अपील गुजारिश कर। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलवामा हमले का एक और मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। NIA ने मोहम्मद इकबाल राठौर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था। हमले में CRPF के 40 एहलकार शहीद हुए थे। इस मामले को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने मोहम्मद इकबाल राठौर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था और इस हमले में CRPF के 40 एहलकार शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं। पुंछ म्युनिसिपल काउंसिल में यौमिया मजदूरी पर काम करने वाले मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर धरना दिया। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि अगर अगले 4 रोज में उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो वो काम बंद कर देंगे और हड़ताल करेंगे। उनके मुताबिक फिलहाल वो कोरोना वबा के इस दौर में काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोगों की सेहत उनके लिए मायने रखती है। इन यौमिया मजदूरों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 15 सालों से म्युनिसिपल काउंसिल में काम करने के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो कैजुअल हैं जल्द से जल्द हमें जो पक्के करने चाहिए। जो हमारे कैजुअल लेबर की बात है, दूसरा परमानेंट मुलाजिम की बात है कि 2.5 दिन की पे का मसला है, कैजुअल लेबर का मसला है। ये मसला गवर्नमेंट को जल्द से जल्द गवर्नर साहब को हल करना चाहिए।
कोरोना के लिए लड़ते हमें दिन भर में हम लड़ते हैं, अपने भी बच्चों की परवाह नहीं हम करते हैं। तो गवर्नमेंट हमसे बेइंसाफ़ी कर रही है कि 20-20, 25-25 साल हो गए हमारे कैजुअल लेबरों को। बोलते हैं अब आपका इंटरव्यू होगा। हमारा किस चीज़ का इंटरव्यू होगा? हम अपनी ज़िंदगी से इंटरव्यू लड़ रहे हैं। कोई पता नहीं कि ये कोरोना हमारे बच्चों को अटैक करेगा या हमको करेगा। ये गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचती है। इस वक्त यहाँ भी कैंप लगते हैं हमारी लड़कियाँ और हम खुद काम करते हैं। रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर सांबा डिस्ट्रिक्ट ने विजयपुर में एहतजाज किया। एहतजाज ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत और JKUT रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन टीचरों को UT प्रोबेशन पीरियड जवाबित की बिना पर मुस्तकिल और ग्रेड दिया जाए। उनके मुताबिक आला तालीम नेट सेट के अलावा रियासती और बैन अवी सतह पर मेडल हासिल करने के बावजूद उन्हें माहाना सिर्फ 3,000 तनख्वाह ही दी जा रही है। यूथ को भी और आवाम को भी ये स्पष्ट लाना चाहता हूँ, क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये ग्रेजुएशन बेस है फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। और एक वो कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे रोज़गार लाया। रोज़गार तो आपने लाया है लेकिन 100 रुपये की दिहाड़ी पे लाया है और आप लोग हमें बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट कर रहे हो। वी आर टीचर और हम लोग जानते हैं कि अपना हक कैसे लेना है। अगर आप लोग हमें हक देने को तैयार हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ और भी ऑप्शन है हमारे पास लेने के तरीके। अब इनको डिसाइड करना है सरकारों को कि ये यूथ के साथ कैसे चलना चाहते हैं। कुपवाड़ा जिले के सुमो एसोसिएशन से मुंसलिक अफराद ने खामोश एहतजाज किया। ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। वो कई माह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। उनका कहना है कि अब उन्हें सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो उनके चलने के लिए भी हुक्मनामा जारी करें। मुझे आज 2-3 महीने हो गए, घर में सब ड्राइवर हजरात बैठे हुए हैं, भूखे हैं। एक एक ड्राइवर के पास 8-9 मेंबर है, बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि अगर लॉकडाउन है लेकिन हम लोगों सुमो वालों को क्या खता है, हमको भी इजाज़त दी जाए ताकि हमारा भी रोज़गार जो है, हमारे बच्चे भी है भूखे बैठे मरे हुए हैं। हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुमो का ये नुकसान हो रहा है। बाकी को तो सब अपनी अपनी काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। कि हमारी को ये मुश्किलात बहुत आ चुके हैं। जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं उन बेचारों का बैंक का भी मामलात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।